नमस्कार। आपके अपने शो अपनों से अपनी सी बात और आपका दोस्त आपके साथ एस.टी. वीरेंद्र एक बार फिर नए साल की हृदयी शुभकामनाओं के साथ हम शुरू करेंगे। आज से हमारा एक नई उम्मीदों और नए हौसले के साथ हम आगे बढ़ने का संकल्प ले रहे हैं। तो ऐसे में हमारे पास आईटीडीसी टीम कौन से प्रश्नों के साथ खड़ी है? तो हमारे पास दो प्रश्न खूब जो आए हैं हमारे पास, उसको हम रखना चाहेंगे। जी, पहला प्रश्न ये है कि नए साल 2021 को आप कैसे देखते हैं और इसमें भारत को आप कैसे देखते हैं? भारत के लिए 2021 का साल आप कैसे देखते हैं और जी, इसमें भारत के लिए क्या नई ऊंचाइयां पे पहुंच सकते हैं? जी, क्या हमारे लिए इसमें अपॉर्चुनिटीज नहीं आ सकती हैं? जी, इसके बारे में बताएं। जी, दूसरा प्रश्न ये है कि 3 नए कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच में लगभग 35 दिन के ऊपर से गतिरोध चल रहा है। जी, किसानों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है जी, जी, और अभी तक कोई इसमें एक हल की तरफ नहीं पहुंच पाए हैं, अभी तक 35 जी, दिनों के ऊपर। जी। तो आगे आप क्या देखते हैं, कैसे चलने वाला है ये आंदोलन? इस पे कुछ बताएं। धन्यवाद। आपके दो प्रश्न और बहुत ही समय के साथ समकालीन प्रश्न और सारसम्मत प्रश्न। पहला, हमारा भारत और नया वर्ष। दूसरा, किसान और भारत सरकार के बीच आंदोलन से पनपा गतिरोध। देखिए, ऐसा है, आज से अंग्रेज़ी का नया साल आरंभ हो गया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, कुछ समय पहले दिवाली से भी हमारा हिंदू वर्ष शुरू होता है और कुछ समय के बाद, लगभग कुछ थोड़ा सा समय के बाद, फिर हम लोग एक और वीर निर्वाण जो हमारा वर्ष होता है उसको भी शुरू करेंगे। तो आज इस नए साल में के साथ बहुत सी नई चीज़ें भी हुई हैं। जैसे आपने देखा कि पहली बार रात्रिकालीन पाबंदियों के बीच में नया साल का जश्न हम और आपने देखा है। किसी जश्न पर कैसे डर भारी पड़ता है, भय भारी पड़ता है, ये भी हम सब ने देखा है। ये बात भी गुजरता साल हमें बता गया। हालांकि इस नए वर्ष में कुछ ख़ास ऐसा नहीं है जिसे नया कहा जाए, सिवाय उम्मीदों के। फिर भी मैं जो इस आईटीडीसी की इस 2021 की जो लाइन है कि उम्मीदें कायम हैं, हौसला बुलंद। उम्मीदें कायम, हौसला बुलंद 2021 आईटीडीसी जो कहता है, उसी पर मैं आगे आपसे बात करूंगा कि कोरोना का जो कहर वैसे ही है और किसान पहले की तरह ही दिल्ली की सीमाओं पर हड़ताल में जुटे हुए हैं। हालांकि किसानों ने कहा है कि नया साल मनाने सभी लोग दिल्ली के आसपास जहां भी मोर्चे लगे हुए हैं वहां आएं। किसान तो इस कड़ाके की सर्दी में भी अपने घर नहीं जा रहे हैं। उनकी सरकार के साथ बुधवार को जो 6 स्टेप था, हमारा 6वें चरण की बातचीत हुई, उसमें 2 मुद्दों पर तो सहमति बन गई। यानी ऐसा कह सकते हैं कि बर्फ़ कुछ तो पिघली है। अगले चरण की बातचीत आपको पता ही है, 2 दिन बाद हम 4 जनवरी को होने वाली है और सरकार और किसानों के बीच जब साइंस हाउस में, विज्ञान भवन में बातचीत हुई, तो बातचीत में किसानों की ओर से हमारे कृषि मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं वो मौजूद रहे और वार्ता के बाद मंत्री ने कहा भी कि किसानों से बातचीत बड़े अच्छे माहौल में हुई है और 4 में से 2 मुद्दों पर सरकार और किसानों के बीच में सहमति भी आई है। लेकिन इन 2 मसलों पे जो सहमति हुई है वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आंदोलन समाप्त हो जाए। जैसे सरकार और किसानों के बीच में बिजली कानून और पराली जलाने को लेकर जुर्माने के मामले में सहमति बनी, ठीक, तो बिजली कानून को सरकार वापस ले रही है। इसमें बहुत से ट्यूबवेलों को मुफ्त बिजली मिलेगी, लेकिन जिसके लिए किसान हड़ताल पर हैं उस पर कोई सहमति नहीं बनी है। किसान और उनके पीछे खड़े तमाम राजनीतिक और हिंसा के पक्षधर रहे जो संगठन हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँ अभी, उनकी मांगे हैं कि तीनों कृषि कानून को रद्द कर दिया जाए और जो एमएसपी है यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून में शामिल किया जाए।
इन दो मांगों पर किसान और सरकार के बीच में गतिरोध जारी है। अलग अलग राज्य के किसान दिल्ली के विभिन्न सीमाओं पर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि वो कानून वापस नहीं लेगी। हाँ, किसानों की सारी आपत्तियों को वो दूर करने को तैयार है, लेकिन किसानों को भड़काने वाले संगठन उन्हें उकसा रहे हैं, उन्हें आवेशित कर रहे हैं कि सरकार झुक रही है, तुम रुको, डरो मत, नए साल में वो किसानों की मांग मान लेगी, इसलिए दिल्ली से मत हटना, ये उन्हें समझा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या सरकार के रुख में लचीलापन है? आपने देखा होगा किसानों से सरकार की छठे दौर की बातचीत और पहले के 5 दौर से ज़्यादा फलप्रद थी, लाभप्रद थी। सरकारों ने बुधवार को किसानों के लंगर का खाना भी खाया, ये भी आपने पढ़ा, सुना, देखा, और कह सकते हैं कि उसने लंगर के नमक का हक भी अदा कर दिया। किसान नेताओं का कहना है कि आंदोलन काफ़ी लंबा है और ये बिहार के पटना से तमिलनाडु और हैदराबाद तक के किसानों का सरकार पर दबाव बन रहा है और वो पीछे हट रही है। हालांकि गुरुवार को राजस्थान के किसान हिंसक भी हो गए थे और हरियाणा द्वारा जो बैरिकेड्स लगाए गए थे पुलिस द्वारा, वो बैरिकेड तोड़ के हरियाणा में घुस भी आए, ठीक है, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कई किसान जो है वो घायल भी हुए। दिल्ली सीमा पर लेकिन आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण है, लगभग शांतिपूर्ण है कह सकते हैं। तो जो आपका प्रश्न है, किसानों ने सरकार की बात समझी या सरकार ने किसानों की, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये महत्वपूर्ण बात है जो हम सबको समझनी पड़ेगी कि किसानों का कहना कि सरकार ने पहले दिन से ही बात को समझ लिया था, लेकिन वो मानना नहीं चाहती थी। अब 2 दिन पहले रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह हैं वो कहने लगे कि साहब कानून को 2 साल के लिए रहने दो ऐसे कैसे ही, अगर सही नहीं लगे तो संशोधन कर देंगे। लेकिन भैया किसानों का कहना है कि वो इस कानून को पहले से ही झेल रहे हैं। वैसे सरकार ने बुधवार को जिन बातों के लिए हाँ कह सकते हैं, जिन मांगों के लिए हामी भरी है, उससे सकारात्मक माहौल बना है। किसानों का मानना है कि सरकार के इस रुख से उनकी लगभग 25% मांगें मान गई हैं और सरकार का रुख लचीला दिख रहा है। रोज़ हज़ारों की संख्या में लोग आंदोलन से जुड़ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। इसके कारण सरकार पर दबाव बन रहा है। यही नहीं, किसानों के समर्थन में भाजपा के अंदर भी आवाज़ उठ रही हैं। इस कारण से सरकार पर अतिरिक्त दबाव भी है, इसलिए सरकार को सोचना ही चाहिए। मैं यही कहूँगा कि सरकार को सोचना ही चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि इस आंदोलन के पीछे आप स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं, कट्टरपंथी, नक्सली, वामपंथी, खालिस्तानी संगठन भी खड़े हुए हैं और ये डर है कि आंदोलन कहीं हिंसक रूप न ले जाए, और ये झलक बार बार दिख रही है। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो उम्मीद है नए साल में किसानों और सरकार के बीच में सहमति बनेगी और हम एक जो गतिरोध दिख रहा है उसे टूटता हुआ देखेंगे और हम आपस में किसानों के चेहरे मुस्कुराते हुए भी देख पाएंगे और हमारे देश में फिर से वापस एक वही जो विकास की धारा जिसके लिए हम लगातार बात कर रहे हैं कि जितनी बार हमारा देश गतिरोध में पड़ता है उतनी हमारा विकास का जो गति चक्र है, पहिया है, वो धीमा होता है। हमारा अर्थचक्र जिसकी दम पर आप रोज़ कहते हैं कि साहब हमारी आर्थिक मंदी आ रही है, हमारे देश में हमारा जो विकास सूचकांक है वो नीचे जा रहा है, हमारा आर्थिक जो सेंसेक्स है, इंडेक्स है, वो नीचे जा रहा है। तो भैया इस इंडेक्स को पकड़ के सीधा नहीं किया जा सकता, उसके लिए हम और आपको मिलकर काम करना पड़ेगा। इस देश में यदि कुछ है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सबके साथ सबका विकास की जो भावना है, यानी हमें सबको लेके चलना है और अकेले के लिए हितों को नहीं देखना है, हमें सबके हितों को देखना होगा, तभी हम इस देश के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। मुझे पूरी आशा है कि हमारे देशवासी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हम आप सब मिलकर इस नव वर्ष को इस कामना के साथ आगे बढ़ाएंगे कि हम एक साथ मिलकर रहेंगे और किसी भी तरह की गतिरोधों को लंबा नहीं टिकने देंगे। ये हम खुद तय करेंगे कि हमारे गतिरोधों की सीमाएं कितनी बड़ी होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात रही अभी एपिडेमिक की, कोरोना महामारी की, अभी हम आप लगातार सभी तरफ कोशिशें कर रहे हैं एक सकारात्मक माहौल बनाने की। तो उसमें 2 ही बातें हैं। देखिए, जैसा ITDC न्यूज़ आपको कहता है
कि देखिए मास्क और सैनिटाइज़र ये तो हमारे सुरक्षा के शस्त्र हैं, ठीक। दूसरा, बचने का एक ही तरीका है, एक सोशल डिस्टेंसिंग, जिसे आप हिंदी में कहते हैं कि यथोचित दूरी बनाए रखना। तो ये एक तरीका, दो हथियार, इनसे तो हमें अपने आप को बचाना ही है और साथ ही हमें अपने आप को डर से भी बाहर लाना है। जितना देश डरेगा उतना धीमा हो जाएगा हमारे अर्थतंत्र का चक्र, जिसकी हमें बहुत आवश्यकता है। आज आप जॉब जब दे पाएंगे जब आपके संस्थान में काम हो रहा होगा। यदि आपके पास काम नहीं है तो आप संस्थानों में जॉब नहीं दे सकते हैं। तो हमारे जो युवा वर्ग है उनकी भी हमें परवाह करनी, उनकी भी हमें चिंता करनी, उनके परिवारों को भी समझना है कि वो कैसे चलेंगे। तो उसका एक ही तरीका कि हम आप सब मिलकर काम करें, सकारात्मक विचारधारा रखें और डर से नहीं डरें। कोरोना से सावधानी रखें, उसके डर से भयभीत ना हो। हमेशा ध्यान रखें, डर से सावधानी रखेंगे लेकिन उससे भयभीत नहीं होंगे। और यदि हमने ये किया तो मुझे लगता है हम बहुत जल्दी ही पार पा लेंगे। वैक्सीन भी ऑन द वे है, हम सब सुन ही रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास बस सिर्फ काम और काम और काम होगा। हमारे छात्रों के पास पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई होगी और हमारे देश के पास विकास, विकास और विकास, और सिर्फ इसकी बातें होंगी। जल्दी फिर मिलेंगे आपसे अगली मुलाकात में। और इसी के साथ मुझे आज इजाज़त दीजिए। आपके अपने शो वर्ड्स विथ वीरेंद्रा जल्दी आपके पास फिर आने वाला है अगले शो के साथ, लगभग 7 तारीख को। लेकिन इससे पहले आज का अपना कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम है? अपनों से अपनी सी बात। धन्यवाद। जय हिंद। आपकी बात आपके साथ, ITDC न्यूज़।